फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की खुशी मैं डबल कर दूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा बजाज फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस के बारे में। कैरियर ग्रोथ 5 इयर्स तक का धमाल, सबसे बड़ी कंपनी है महिंद्रा एंड बजाज फाइनेंस, क्योंकि इनका होम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत तगड़ा है। इंटरेस्ट रेट ऑफ रेशियो थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे चलते रहता है, लेकिन बहुत बड़ा प्रमोशन है बजाज और महिंद्रा में। तो जो एक बार लगे तो आप समझ लो सरकारी नौ जॉब की तरह आप इसको 65 साल तक कर सकते हो, काफ़ी काम कर सकते हो। और फाइनेंस कंपनी में आपने 10 साल निकाल दिए ना, गारंटी दे रहा हूँ, काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस में आप स्टार्टिंग करेंगे एग्जीक्यूटिव से स्टार्टिंग करेंगे, चाहे रिकवरी में करें आप या करेक्शन में करें। फर्स्ट तो आपको 10-12 हज़ार रुपये देगा, ठीक है, इससे ज़्यादा मत रखना, ठीक है। लेकिन इसके लोन बहुत से कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन इसके बहुत बिकते हैं। इसके बजाज के पर्सनल लोन बहुत बिकते हैं, बजाज के अपने बाइक बहुत बिकते हैं। तो होम कस्टमर इसमें बहुत ज़्यादा है। कंज्यूमर लोन में छोटे छोटे इंसेंटिव है, लेकिन 60-70-100 बाइक में ऐसे भी 300, 350-400 पर्सनल लोन का अलावा है। लेकिन इसमें कमाई बहुत अच्छी है। एज ए फ्रेशर आप 25,000 कमाएंगे, उससे ऊपर नहीं कमाएंगे। जो एक्स्ट्रा ऑर्डर निकलेगा वो तो बहुत ज़्यादा कमाएगा। सीजनेबल बिजनेस रहता है, सीजन में ज़्यादा कमाओगे और नॉन सीजन में कम कमाओगे। तो ऐसे में एवरेज आपका 22 से 25 हज़ार रुपये फ्रेशर में काम आपका स्टार्ट करा दे दिया मैं, ठीक है। अब बजाज फाइनेंस में आप 1 साल 2 साल करोगे तो मार्केट जमते जाएगा, कस्टमर से कस्टमर बनते जाएंगे। जहाँ 1 साल आपने 25 में झेला, अगले साल कसम से बोल रहा हूँ बजाज में काम किए तो आप 35,000 रुपये पर मंथ का आप एवरेज कर लो, ठीक है। 2 साल में 3, 4, 5 साल में आपको मैं सीधा आपको अमाउंट ही बताता हूँ। 5 साल बजाज में आपने दे दिया, चाहे बाइक में दिया, चाहे आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में दिया, चाहे पर्सनल लोन में दिया आप, ठीक है। 60,000 के आदमी होगा, लेकिन 60-70 हज़ार, लेकिन 4 महीना छोड़ के, हाँ 4 महीना नहीं होगा, मतलब जो जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, अक्टूबर से होगा, और 1 जून महीना, ठीक है। 60,000 रुपये कमा लोगे। इस हिसाब से आपका मैं बता देता हूँ 40, 45, 50 आपका मंथली सैलरी इंसेंटिव मिला के 50-60 हज़ार हो जाएगा। ऊपर से कमाई मिलाएंगे तो अलग होगा। अब ये सैलरी की बात किया मैं एज एग्जीक्यूटिव लेवल पे, इसमें आप प्रमोशन कर लेते हैं, अपना टीम लीडर बन जाते हैं, कोई प्रोडक्ट मैनेजर बन जाते हैं, या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। तो मान लो आपकी सैलरी बजाज में 5 साल में आपकी हो जाती है 30,000 रुपये, ठीक है, जो इम्पॉसिबल नहीं, ग्रेड वाइज आप कर सकते हैं। तो आपकी इंसेंटिव आपका हो जाएगा 30 + 30, आराम से 60,000 रुपये आप कहीं नहीं गए, साल भर आएगा, प्लस 5-10 हज़ार रुपये और जोड़ लो यार, 70,000 रुपये के आदमी बन गए आप, ख़त्म, बात ना हो गया आपका यार। और प्रमोशन ले लिया, BM ले लिया, वो ले लिया, तो फिर चांदी की चांदी। और ये बड़ी कंपनी लग गए तो छोड़ना मत। बजाज कंपनी में जैसे लोग लग नहीं पाते, आप लग गए तो उसको प्लीज़ मत छोड़िएगा, इसमें मेहनत कीजिएगा। बहुत पैसा, बेफराक पैसा बजाज फाइनेंस कंपनी में है, ठीक है। सेकंड बात करता हूँ महिंद्रा, बहुत पुरानी कंपनी है। महिंद्रा मोटर्स, आनंद महिंद्रा, टाटा महिंद्रा फाइनेंस बहुत बड़ी कंपनी है। मैंने स्टार्टिंग महिंद्रा फाइनेंस से की थी। महिंद्रा फाइनेंस में अगर आपने अच्छे दिल खोल के काम कर लिया, स्टार्टिंग सैलरी उनका भी वही 10, 15, 18 चलता रहता है, ठीक है। एज ए फ्रेशर आपको सैलरी मांगने का हक भी नहीं है। आपने इसमें किसी भी सेगमेंट में काम कर, मैं महिंद्रा खासकर डीलरशिप मार्केट में, तो आप फर्स्ट मंथ से ही आराम से 30-35 हज़ार रुपया, 1 साल में अगर डीलरशिप पॉइंट में बन गए ना 60-70 हज़ार रुपये 1 साल में, बोल रहा हूँ डीलरशिप पॉइंट में, लेकिन महिंद्रा के डीलरशिप पॉइंट में, ठीक है। बाकी आप फील्ड में आपको जॉब दिया तो आपका प्रमोशन भी इसमें अच्छा होता है। 3 साल 4 साल में आपका प्रमोशन कर देगा। महिंद्रा में चलता है मेरे ख्याल से M1 M2 चलता है, तो M3 M4 में आप चले गए तो आपकी सैलरी 40, 35, 38, 32, 40 तक तो आप समझ लो सैलरी होगी। इंसेंटिव 20,000 मिल गया, और साइड इनकम भी महिंद्रा में है, चोला को छोड़ के, समझे। आपकी साइन कलम बोलेगी, आपकी कलम बोलती है, आपके साइन पे कुछ हो जाता है ना, किसी का माफ़ हो जाता है, किसी का वो हो जाता है ना, तो आप 70-80 हज़ार कमा सकते हैं। 1 लाख भी पेल देंगे यार 5,000 में। इवन बजाज फाइनेंस में भी अगर आपको साइनिंग पेन मिल गया ना, आपको, आप किसी का ओडी माफ कर सकते हो, किसी का फंडा मांग सकते हो, बस एक कलम चाहिए फाइनेंस कंपनी में। मैंने देखा फाइनेंस कंपनी में कलम है,
आपको फील्ड में पैसा भटकने की ज़रूरत नहीं है। सीधा ऑफिस में बैठे बैठे इसका ऑडिट माफ़ कर दो, इसका ये माफ़ कर दो, इसको रिन्यूअल दे दो, इसको अप्रूवल दे दो, इसको आप एनओसी दे दो, हाँ सिर्फ पैसा आते जाएगा। ठीक है, सब कुछ लेकिन ध्यानपूर्वक और समझ करना। कलम का पैसा है। जैसे जिस प्रकार आईएएस एक ऑफिसर, मैंने आईएएस ऑफिसर को सॉरी मैं नहीं बोलूँगा, कोई भी बड़ा अधिकारी कलम बेस पे जो पैसा कमाता है ना, वो तलवार बेस पे भी नहीं कमा सकता। तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। मेरी मानो दोस्तों, 10 साल 15 साल आप काम कर ले महिंद्रा बजाज में, उसके बाद आपको और इन्वेस्ट कर दिया आपने गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, शेयर में, म्यूचुअल फंड में, तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। ज़िंदगी भर मेरी तरह बैठ के आराम से खाओगे। ये सब कुछ है, ये कपड़े भी है, सब कुछ मैं ले रहा हूँ। तो कहाँ से ले रहा हूँ? मेरे पास नौकरी वोकरी कुछ नहीं है, तो मैंने सेविंग की थी, उसी का पैसा आता है मेरे पास से 40, कभी 35, कभी 40 आता है। उसी से मैं काफ़ी खुश और मुझे ज़रूरत भी नहीं है, और ये इनकम बढ़ेगा। इस ईयर में 40 मिल रहा है, तो अगले ईयर मैं हर चीज़ में प्रॉपर्टी में 10% मेरा ग्रोथ मैंने पहले ही एग्रीमेंट कर लिया है, जो लीज पे दी है। तो हर साल बढ़ेगा मेरा। जो 30 है तो 44 होगा अगले साल, फिर 48 होगा। ऐसे करते मेरी उम्र बढ़ेगी और वो पैसा बढ़ते जाएगा। तो सेविंग सब कुछ करना है, तो आप सेविंग का आप देखते नहीं वीडियो, तो मैं बनाता नहीं हूँ। खैर पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो आज बता दिया, मैं बजाज फाइनेंस में काम करोगे, 5 साल आपने दे दिया तो 60-70 1 लाख का भी आदमी बन सकते हो। ये आपकी कैपेबिलिटी और आपके ऊपर है, आप कितना मेहनत करते हो, कितना वर्क, जितना वर्क दोगे आप उतना कमाओगे। मैं उन कामचोरों की बात नहीं करता हूँ जो बीच में छोड़ देते हैं और बोलते हैं हाय तो भाई काम हम, उनके लायक तो दुनिया में कुछ भी काम नहीं है। वो पान ठेला भी खोलेंगे तो रोते रहेंगे, यार पान ठेला भी नहीं चलता। लोग चाय बेच बेच के करोड़पति बन गए। हमारे यहाँ पान ठेला वाले का डेली गल्ला 1 लाख रुपया है। प्रियंका पान ठेला, नाम नहीं लेता मैं, बहुत है पान ठेला वाले भी यार डेली का 40-50 रुपये गल्ला करते हैं, जिनका चलता है, जो मेहनत करते हैं। मेहनत करके यार लकड़ी सब्जी वाले भाई आदमी लोग 10-15 हज़ार रुपये छाप लेते हैं, जो मेहनत करता है। मैंने नहीं बोलता ये कि बहुत काम है बड़ा अच्छा, जिनको जमता है मेहनत करता है। मच्छी काट के लोग आदमी 1000-2000 रुपये कमा लेता है यार, जो मेहनत करता है। ठीक है, तो उन मेहनत करने वाले के लिए बोल रहा हूँ, फालतू मेहनत करने वाले में कमेंट मत करना। और जो छोड़ देते हैं ना काम करके, जिनको हो नहीं पाता है काम, उनको आराम का है, बाप कर दिया, सब कुछ कर दिया था, जब नौकरी का पारी आया तो फटने लगी। जब तो बोलते हैं ज़मीन लगी फटने, तो तस्वीरें लगे फटने, क्या ऐसे कुछ नहीं डाला, क्या मैं डायलॉग भी भूल जाता हूँ। तो ये है प्रॉपर वे का है। और सही बात है कि महिंद्रा का मैंने डीलरशिप पॉइंट मिल गया तो छोड़ना मत जॉब। लाख रुपए मैंने कमाने वाले हो लीगल तरीके से, बिना पैसा लीगल, क्योंकि डीलरशिप पॉइंट में जॉब में आपका ऊपरी इनकम नहीं चलता, लेकिन फील्ड में ऊपरी इनकम चलता है। तो भी फील्ड में आप 5 साल मेहनत की, अच्छा पोस्ट ले लिए, सीनियर बन गए, सैलरी आप बढ़ा दिए ना फाइनेंस कंपनी में, तो समझ लो इंसेंटिव भी तो ऑलरेडी बढ़ेगा ही। जितनी देखो सैलरी कम होती है तो इंसेंटिव मिला के 20-25 हज़ार कमाता है। अब सैलरी है ना, सैलरी आपकी 20 होगी तो 15 और मान लो, कितना हो गया 35 हो गया। सैलरी 30 हो गई तो 15 मान लो 45 हो गया। सैलरी 40 हो गई तो 15 मान लो, कितना हो गया 40, 50, 55। वही बात है कि वही खेल है, सैलरी बढ़ाते जाओ ना, ग्रेड बढ़ाते जाओ, इंसेंटिव तो बढ़ते ही रहेगा। सैलरी बढ़ेगी तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, 1 लाख 2 लाख छापोगे, गारंटी नहीं छापोगे तो फिर मेहनत की हो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सेविंग करना, खुश रहोगे। होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो यार, मज़ा आ रहा है थोड़ा आप लोग ज्ञान देने में भी, और थोड़ा व्यूज़ बढ़ाओ यार भाई का। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो शुक्रिया और शब खैर दोस्त।